हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, ये हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा क्लास 10th में साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एकदम बेसिक आपको आइडिया दिया जाएगा, जिससे कि आप आने वाली क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीके से एक तरीके से इसका नॉलेज आप ले करके जाएंगे और काफ़ी बाद में चीज़ों को क्लियर आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से लेसन है, ये क्यों यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल की जो डेली लाइफ में हमको करंट की यानी कि रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ती है। हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पस से जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ़ैन हो, एसी हो, ठीक है, कूलर हो, ये सारी चीज़ें जितनी भी मशीनरी सिस्टम चलता है सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे ये चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आपने बाकी एनर्जी के बारे में भी सीखा है, क्लास 9th में आपने डिफरेंट टाइप एनर्जीज़ के बारे में सीखा होगा। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी एक तरीके से ये काइंड ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे हम एक तरह से देखेंगे कि ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसकी वजह से हमारी बाकी चीज़ें रन करती हैं। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक जो करंट है, ये आपको समझने से पहले आपको ये यहाँ पे देखना है कि जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स कई कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि कुछ कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ इंसुलेटर होते हैं और कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि देखिए, ऐसे कुछ मटेरियल यानी स्पेशली मेटल्स की हम बात करेंगे। मेटल्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक मेटेलिक वायर लिया है। सपोज़ ये कोई मेटेलिक वायर है, या ये कॉपर का हो सकता है या सिल्वर का हो या बाकी और को भी ले सकते हैं आप। अगर ये मेटेलिक वायर है तो अब क्या होगा, इस मेटेलिक वायर में आपको मालूम है कि जब भी हम इसको किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको एक सेल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो जब हम इसको सेल से कनेक्ट करेंगे तो देखिए, सेल में आपको पता है कि 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग यानी बड़ा होता है, इसको पॉजिटिव यहाँ पे ट्रीट करते हैं और इसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो ये एक सेल होता है और हर एक सेल के पास खुद का एक तरीके से एनर्जी का एक सोर्स होता है जिसकी वजह से वो चीज़ों को रन कराता है। तो इसको जो एनर्जी का सोर्स होता है सेल के पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ई। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम सेल से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि ये मेटेलिक वायर को जब आप टच करके देखेंगे तो इसको फिर क्या होगा, करंट पास करेगी। ठीक है, इसमें आपको एक तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो आप बोलते हैं कि हाँ, जैसे हमने एक तरीके से करंट यहाँ पे सेल को कनेक्ट किया तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जबकि अगर ये आपका जो वायर है, मैंने आपको बताया ये कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, यानी कंडक्टर का होना चाहिए कोई भी मेटल। अगर इसकी जगह आपने किसी अदर इंसुलेटर को यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, तो आप देखेंगे कि सेम सेल होगा फिर भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो क्या रीज़न है कि कंडक्टर लेने की वजह से यहाँ पे हमारी तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये आपका किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कंडक्टर हमारा एक तरीके से होता है, तो जितने भी कंडक्टर होते हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बहुत ज़्यादा एक तरीके से शो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करती है। अब ये करंट है क्या, वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि देखिए, ये जो भी एक तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू द चार्जेस, क्योंकि हर एक मटेरियल के अंदर एक चार्ज होते हैं। चाहे कोई भी मटेरियल आप लेंगे, हर मटेरियल में चार्जेस होते हैं। तो इस मटेरियल में भी क्या होते हैं, चार्ज होंगे। अब वो चार्ज जब फ्लो करते हैं, मान लेते हैं इस मटेरियल में बहुत से चार्ज हैं, स्पेशली यहाँ पे करंट जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर एक मटेरियल में स्पेशली मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही अगर आप देखते हैं जब सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। कोई इस तरह मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इस तरह मूव करेगा। तो आपस में रैंडमली मूव करने की वजह से आप क्या करेंगे, देखिए, जब भी एक तरीके से चार्ज फ्लो करता है, आप एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि कोई भी चार्ज होगा, अगर वो मान लेते हैं सपोज ये कोई चार्ज है, इसको हम जनरली Q से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली हम E से डिनोट करते हैं। तो अगर ये रेस्ट में है
हमारा चार्ज तो ये कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ अपने तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब वही चार्ज अगर फ्लो करना स्टार्ट कर दे, यानी कि फ्लो करेगा, चलने लगेगा, तो ये क्या करता है, एक करंट प्रूफ तरीके से जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट जनरेट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम सेल यूज़ नहीं करेंगे तो जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव करेंगे, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन खुद की एक करंट को जनरेट करेगा। इसकी करंट होगी, इसकी करंट होगी, सबकी करंट होगी। लेकिन क्योंकि उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, किसी की डायरेक्शन इस तरफ थी, किसी की इस तरफ थी, इसकी वजह से आपस में क्या हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो रहे थे। तो जब भी आप सेल को यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी कंडक्टर को टच करके देखेंगे तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आपने सेल को यूज़ किया, कनेक्ट किया, तो आप देखेंगे उसी कंडक्टर को छूने पर आपको करंट फील होगी। अब इसका क्या रीज़न हुआ, इसका रीज़न ये हुआ कि जब आप यहाँ पे सेल को कनेक्ट करते हैं तो जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है देखिए, और ये सेल पे हमारा जो बड़ा टर्मिनल है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इसके पास अट्रैक्ट होके वापस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव के पास वापस आएंगे और निगेटिव से निकल के क्या होंगे, उस वायर में पुनः वापस चले जाएंगे। इस तरीके से वापस यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे और निगेटिव से निकल करके वापस जाएंगे। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन का ये एक तरीके से ये लूप तैयार हो जाएगा ऐसे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो का लूप तैयार होगा तो उसी की वजह से क्या बनती है, एक तरीके से करंट बनती है, क्योंकि अब आपका मालूम है कि सब जो फ्लो कर रहे हैं तो सबका एक रिजल्ट मिल रहा है आपको, आपस में कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑलवेज एक करंट फ्लो करती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करने के बाद, सेल लगाने के बाद उस सर्किट में हमारी करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे यही सीखना है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है टाइमिंग से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने में एक तरीके से टाइमिंग लगेगी लूप को घूमने में। तो आप कह सकते हैं अगर इसके अंदर के टोटल हम चार्जेस मान लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं कि सबको मिला लेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको मिलाने के बाद हमारा चार्ज क्या मान लेते हैं, क्यू है। तो इस क्यू में से हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा इनको घूमने में। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करेंट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करेंट, Q इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या चार्ज इन द कंडक्टर एंड T इज द टाइम। अब इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला हमने देख लिया। तो अब देखिए यहाँ पे I आप देख रहे हैं कि I क्यों यहाँ पे फ्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पूरा चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर चार्जेस मूव करेंगे जब तक तो करंट फ्लो होती रहेगी। लेकिन अगर आपने चार्ज को फ्लो कराना रोक दिया, कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए कई बार स्विच का यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे केस डिनोट करते हैं। अगर स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक होने से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, तो करंट भी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको हमने ऑन कर दिया, इस स्विच को ऑन करने से क्या होगा, इसको वापस इसको पूरा एक लूप मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, तो करंट भी क्या होगी, वापस फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी एक तरीके से स्विच होता है वो कहीं ना कहीं हमारी करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको इसको स्विच का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि करंट का यूनिट क्या होता है। देखिए करंट का बेसिकली फॉर्मूले से देखें अगर हम, तो इसका यूनिट होता है, क्योंकि देखिए चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, और यहाँ पे टाइम का जो यूनिट होता है वो बेसिकली सेकंड लिया जाता है। तो आप कहेंगे कि या तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो यूनिट होता है वो कूलॉम पर सेकंड होता है, इसको कूलॉम को स्मॉल सी से भी कैपिटल सी से भी केवल डिनोट किया जा सकता है, तो कूलॉम पर सेकंड करेंगे। या फिर दूसरा का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वो है हमारा एम्पियर। तो करंट का हम एम्पियर भी यूज़ कर सकते हैं एक यूनिट। क्यों, क्योंकि करंट का एक तरीके से जो नाम एम्पियर दिया गया है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी करंट फ्लो करती है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं एम्पियर, उनकी वजह से यहाँ पे इसके बारे में कहा गया कि इसका यूनिट हमारा एम्पियर भी हो सकता है। अब यहाँ तक तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, करंट कैसे फ्लो करती है, इसका यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी लगी होती हैं और हम कैसे यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे।
तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग सर्किट बनाने के लिए ही करेंगे कि जब भी देखिए कोई वायर होता है तो वायर को एक तरीके से हम यहाँ पे जो भी वायर है तो इसको हम वायर ना बना करके इसकी जगह कभी कभी क्या मैक्सिमम केस में हम इस तरीके से एक सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो सिंबल होता है ये किसी न किसी डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, या तो डिवाइस होगी या कह सकते हैं उसके अंदर का जो भी एक तरीके से वायर के अंदर का रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को रोकता है। क्योंकि आपको खुद देखिए करंट के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे सब आपस में कोलाइड करेंगे तो इससे इनका एक तरीके से मोशन काफ़ी तक रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव आयंस आगे आएंगे तो आपस में कोलिजन की वजह से इनका स्पीड कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है हल्का सा करंट को अपोज मिलता है, अपोज को ही हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जनरली हम इस तरीके से शो करते हैं। तो आप ये बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिक सेल बनाया हुआ था तो यहाँ पे सेल बना दीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल बना दिया और यहाँ पे की है तो यहाँ पे की बना सकते हैं हम लोग, ये की बना देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है क्योंकि हमको पता है कि जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी देखिए तो हमको उसको मेज़र भी करना आना चाहिए कि कितनी करंट फ्लो कर रही है सर्किट से। तो करंट को मेज़र करने के लिए जो सर्किट यानी कि यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं अमीटर। ठीक है, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमेशा उस सर्किट में हम सीरीज़ में लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने छोटा सा यानी कि कैपिटल ए लिखा, सर्कल किया, इसको बोलते हैं अमीटर। ये देखिए यहाँ पे ये ए को अमीटर कहेंगे। अमीटर का काम क्या होता है, अमीटर का काम होता है कि करंट को मेज़र करना कि किसी सर्किट में कितनी यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। और ऑलवेज कैसे यहाँ यूज़ करते हैं, सीरीज। सीरीज क्या होता है कि जिस तरीके से यानी जिस लाइन में करंट फ्लो कर रही है उसी लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया ये करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे हमारा सेल लगा हुआ था, ये की है और ये हमारा अमीटर है। तो प्लस माइनस हमेशा करंट क्या होती है पॉजिटिव से क्योंकि निकलती है, तो पॉजिटिव निकलती है तो हमेशा फर्स्ट वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं और जब उसका एंडिंग होता है तो नेगेटिव कर देते हैं। अब देखिए करंट आप यहाँ नीचे आएगी तो फर्स्ट पॉजिटिव करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे और करंट हमारी वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। आपको यहाँ कल ये समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते कैसे हैं। जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम इस तरीके से सिंबल बना लेते हैं, रेजिस्टेंस, इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। और जो सेल आपने यूज़ किया सेल यहाँ पे बनाएंगे, उसका ईएमएफ लिखेंगे, इस यहाँ पे की लगा देंगे और अमीटर यहाँ पे ए कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ में यहाँ यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने फ़िलहाल भी इस वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और स्पेशली हम रजिस्टेंस के बारे में भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।